भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी दुबड़ी आठे के नाम से मनाई जाती है। इस व्रत को करने की विधि है, एक पटरे पर दुबड़ी, कुछ बच्चों की मूर्ति, सर्पों की मूर्ति, एक मटका और एक औरत मिट्टी से बना लें। उनको जल, दूध, चावल, रोली, आटा, घी, चीनी मिलाकर लोई बनाकर उनसे पूजें और दक्षिणा चढ़ाएं। भीगा हुआ बाजरा भी चढ़ाएं। मोट बाजरे का बायना निकालकर सास को पाँव छूकर दें। फिर कहानी सुनकर ठंडा भोजन खाना चाहिए। यदि किसी की पुत्री का विवाह उसी वर्ष हुआ हो तो उसका भी उजमन करना चाहिए। उजमन में मोट बाजरे की 13 कुर्री करके उसके ऊपर एक साड़ी रखकर और 1 रुपया रखकर सासू जी के पैर छू कर दें। आइए अब दुबड़ी आठे की कथा सुनते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे थे। जब वह अपने बेटे की शादी करता तो बेटा मर जाता। इस प्रकार इसके 7 में से 6 बेटे मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। एक दिन छोटे बेटे के विवाह की बात चली। शादी पक्की हो गई। इस लड़के की बुआ शादी में शामिल होने के लिए आ रही। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? तो बुआ ने बताया कि मैं अपने भतीजे के विवाह में जा रही हूँ, परंतु मेरे 6 भतीजे विवाह होते ही मर गए थे। यह 7वां है। यह सुनकर बुढ़िया बोली, वह तो घर से निकलते ही मर जाएगा। अगर बच गया तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे दबकर मर जाएगा। अगर वहाँ से भी बच गया तो 7वें भावर पर सर्प के काटने से मर जाएगा। यह सुनकर बुआ बोली, माई, बचने का कोई उपाय है? तब बुढ़िया बोली, है तो सही, परंतु कठिन है। तुम लड़के को पीछे के रास्ते से निकालना। पेड़ के नीचे लड़के को मत बैठने देना। ससुराल में भी पीछे के दरवाजे से लेकर जाना। भावरों के समय कच्चे करवे में कच्चा दूध और गरम लकड़ी लेकर बैठ जाना। जब भावर पड़े तो उसे डसने के लिए सांप आएगा तो सर्प के आगे करवा रख देना, और जब सर्प दूध पीने लगे तो सर्प के गले को गरम लकड़ी से दाग देना। बाद में सापिन आएगी और सांप को मांगेगी। तब तुम उससे अपने 6 भतीजों को मांग लेना। वह उन्हें जीवित कर देगी। इस बात को किसी को बताना नहीं, नहीं तो तुम और वह सुनने वाला दोनों मर जाएंगे, लड़का भी मर जाएगा। बुआ घर आ गई। जब बारात जाने लगी तो बुआ अपने भतीजे को पीछे के दरवाजे से निकालकर ले गई तो घर का मुख्य दरवाज़ा गिर गया। बारात के साथ बुआ भी जाने की जिद करने लगी। सबने मना किया, परंतु वह नहीं मानी। रास्ते में बारात एक पेड़ के नीचे रुकने लगी तो बुआ ने अपने भतीजे को धूप में ही बिठा दिया। दूल्हे के बैठते ही पेड़ गिर गया। सब बाराती बुआ की प्रशंसा करने लगे। बारात वहाँ से लड़की के यहाँ पहुँची तो वहाँ भी बारात पीछे के दरवाजे से ले जाने के लिए बुआ ने कहा। बुआ की बात मान ली गई। पीछे के दरवाजे से जैसे ही वह अंदर घुसा तो घर का मुख्य दरवाज़ा गिर गया। जब भावरें पड़ने लगी तो बुआ ने एक कच्चे करवे में कच्चा दूध मंगाया और भट्टी में से एक गरम लकड़ी मंगाकर अपने पास रख ली। जब 7वीं भावर पड़ने लगी तो सर्प आया। बुआ ने दूध से भरा करवा सर्प के आगे कर दिया। जब सर्प दूध पीने लगा तो बुआ ने सर्प के गले को जलती लकड़ी से दाग दिया। बाद में सापिन आकर अपने सर्प को मांगने लगी तो बुआ ने कहा, पहले मेरे 6 भतीजों को लाओ, तब तुम्हें सर्प मिलेगा। सापिन ने उसके 6 भतीजे जीवित कर दिए और सर्प को लेकर चली गई। यह देखकर सब बाराती बुआ की प्रशंसा करने लगे। बारात के घर वापस आने पर बुआ ने सप्तमी के दिन दुबड़ी की पूजा की। इसी कारण इसको दुबड़ी साते कहते हैं। दुबड़ी मैया, जैसे तूने बुआ के
सातों भतीजे वापस दिए, वैसे ही सबकी रक्षा करना। आइए अब दुबड़ी की कहानी सुनते हैं। एक राजा था, एक रानी थी। रानी ने दुबड़ी का व्रत किया। रानी कच्चे सूत का धागा बना रही थी कि इतने में राजा आ गया और बोला, रानी, हर साल कच्चे सूत का धागा बनाकर क्यों दुखी होती हो? मैं तुम्हारे लिए सोने का धागा बनवा कर लाता हूँ। रानी बोली, नहीं नहीं राजा, इसमें कच्चे सूत का धागा ही चलता है। लेकिन राजा नहीं माना और सोने का धागा बनवा कर ले आया। धागा लेकर रानी धोख मारने के लिए तालाब पर गई। सारी औरतें आपस में बातें करने लगीं कि रानी के पास इतना धन है कि जो सोने का धागा बनवा कर लाई है। धोख मारने के बाद रानी घर पर वापस आ गई और देखा कि सब धन का राख और कोयला हो गया। रानी राजा से बोली, मैंने पहले ही बोला था कि सोने का धागा मत बनवाओ, आपने मेरी बात नहीं मानी। ये माता का ही कोप है। राजा कहने लगा कि रानी, जो हो गया सो हो गया, अब पछताने से क्या फ़ायदा है? कहीं ना कहीं काम करके पेट भरना ही पड़ेगा। अब राजा, रानी और उनके दोनों लड़के घर से निकल पड़े। रास्ते में एक नदी आई। नदी को पार करते समय दोनों लड़के नदी में बह गए। रानी कहने लगी, राजा, देख लिया इसका नतीजा, और आगे चल पड़े। अब उन्हें बहुत ज़ोर की भूख लगी। जंगल में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। राजा 2 तीतर पकड़ कर लाया, उनको भुनकर खाने के लिए कहा। इतने में वो तीतर भी वहाँ से उड़ गए। फिर आगे चले कि राजा की बहन का गांव आ गया। उनके पड़ोसी कहने लगे, तुम्हारे भाई भाभी आए हैं। वह बोली, इस समय क्यों आए हैं? वे ज़रूर संकट में होंगे। यह सोचकर बहन चूरमे के लड्डू ले आई, जिनमें हीरे मोती लगे हुए थे, और भाई को दे दिए। जब वे लड्डू खाने लगे तो उसके भी कोयले हो गए। अब उन्हें खड्डा खोदकर वहीं पर गाड़ दिया और आगे चल दिए। राजा के दोस्त का गांव आ गया। सब कहने लगे, राजा का दोस्त आया है। वह दोस्त को घर ले आया, खूब खातिरदारी की। दोस्त के घर में खूटी हार निकल रही थी। रानी ने देखा और राजा से कहने लगा, खूटी हार निकल रही है, अब अपने ऊपर चोरी का इल्ज़ाम आएगा। यहाँ से जल्दी चलो। आगे बहुत बड़े शहर में पहुंचकर काम की तलाश करने लगे। राजा तेली का काम करने लगा, रानी रसोई बनाने लगी। ऐसा करते करते 1 साल बीत गया। फिर दुबड़ी आई। रानी साथ में काम करने वाली औरतों से कहने लगी, मैं भी दुबड़ी की पूजा करूंगी। कच्चे सूत का धागा बनाया और पूजा की। रात को सपने में देवी माँ कहने लगी, तू अपने घर पर जल्दी जा, तेरा जैसा घर था वैसा ही मिलेगा। तेरे दुख के दिन दूर हो गए हैं। सुबह उठकर अपने साथ करने वाली औरतों को सपने की बात बता दी कि मैं अपने घर जा रही हूँ। मैं भी एक रानी हूँ। मेरे बुरे दिन आए इसलिए मैंने रसोई घर में काम किया। अब रानी वहाँ से चल दी और राजा को ढूंढने लगी। राजा तेली का काम कर रहा था। रानी ने राजा से कहा, मैंने दुबड़ी की पूजा की, कच्चे सूत का धागा बनाया। देवी माँ मेरे सपने में आई और कहने लगी, अब तुम अपने घर जाओ और तुम्हारे दिन सुधर गए हैं, इसलिए आप घर चलो। जाते समय राजा के दोस्त का गांव आया तो लोग कहने लगे, पहले राजा का हार ले गया था, अब पता नहीं क्या ले जाएगा। राजा ने उनके लिए भोजन बनवाया और भोजन करने के लिए उन्हें बुलाया। अब तो खूटी हार निकल गई थी, वही खूटी हार उगलने लगी। रानी राजा से बोली, राजा देखो खूटी हार उगल रही है, अपने दिन सीधे आ गए हैं। अब वे वहाँ से चल दिए। आगे चलकर बहन का गांव आया। अब राजा की बहन उनसे मिलने आई तो वह चूरमे के लड्डू बनाकर लाई। राजा कहने लगा, यह लड्डू अपने वापस ले जा, और ज़मीन खोदकर देखने लगे कि वहाँ पर हीरे मोती जगमगा रहे थे। वे फिर आगे चले। तीतर उनके पास आकर बैठ गए। रानी राजा से कहने लगी कि अब अपने अच्छे दिन आ गए हैं। तीतर भी आकर बैठ गए हैं। अब वे वहाँ से आगे चले। फिर नदी आई तो धोबी के पास उनके दोनों लड़के खेल रहे थे।
रानी कहने लगी कि ये मेरे लड़के हैं। धोबी कहने लगा, मैंने ये पानी में से निकाले थे, तेरे हैं तो तू ले जा। अब राजा रानी और बच्चे अपने घर पहुंच गए। जैसे पहले था वैसा ही हो गया। राजा कहने लगा कि रानी, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, जो तुझे सोने का धागा बनवा कर दिया, हमें इतना कष्ट सहना पड़ा। धन का कभी घमंड नहीं करना चाहिए, जैसा रीति रिवाज है वैसा ही करना चाहिए। हे दुबड़ी माता, जैसे राजा रानी पर खुश हुई वैसे हम सब पर भी प्रसन्न हो।